हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंग उन गेट कीपर्स के साथ फाइट कर रहा था और उसने बहुत ही आसानी से इन गेट कीपर्स को किल कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली के साथियों ने जिस गेट कीपर को किल किया होता है वो उसकी क्रिस्टल को लाकर ली को दे देते हैं, जिसे ली भी अपने पास रख लेता है। और इसी के साथ ली यहाँ पर मौजूद लोगों से बुरा होता है, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे क्योंकि मेरा क्लैन इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ पार्क शायद से बुरा होता है, आखिर इस कम्युनिटी के पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स कहाँ से आ गए। तो शायद हो रही होती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन शायद ली बहुत टाइम से इस दिन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन इसी के साथ शायद यहाँ पर किंग को देख रही होती है और वो बोल रही होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन सिर्फ किंग है और अभी तक किंग ने यहाँ पर ली को किसी भी चीज से नहीं रोका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किंग को ली से कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद शायद किंग के पास आ गई होती है और वो बोल रही होती है किंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ली तुम्हें टारगेट कर रहा है और वह जानबूझकर तुम्हारी रेप्यूटेशन को लोगों के सामने गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा ना करें और वो तुम्हारी बात ना माने। तो किंग बोल रहा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ली के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर चुका हूँ और टाइम आने पर मैं खुद ली को संभाल लूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिमिन और हानशोल भी यहाँ पर आगे होते हैं और इसी के साथ हानशोल बोल रहा होता है ली ने भी यहाँ पर फाइट करना अब स्टार्ट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से पीछे हो सकता है और उसे भी हम लोगों के साथ मिलकर फ्रंट लाइन पर फाइट करनी ही होगी। लेकिन इसी के साथ जिमिन बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि ली ऐसा कुछ करने वाला है क्योंकि ली के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता और ली यहाँ पर हमें कभी भी धोखा दे सकता है। और इसी के साथ पार्क बोल रहा होता है इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डीमन किंग को किल करना, लेकिन डीमन किंग को खत्म करने से पहले हमें उसके सबऑर्डिनेट्स से फाइट करनी होगी और इसमें बहुत ही ज्यादा लोग इंजर्ड हो रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं और वो फाइट करने की हालत में नहीं होते और ये जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि अगर उन्होंने दोबारा किसी मॉन्स्टर से फाइट की तो वो लोग मारे जाएंगे और वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर किसी लड़की की आवाज आती है जो कि चिल्लाकर इन लोगों से बोलती है अगर हम लोगों ने यहाँ पर डीमन किंग को किल नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे और कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। और इसी के साथ वो चलती हुई किंग के पास आ रही होती है और वो बोलती है किंग, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर जो भी कर रहे हो वो सब कुछ ठीक है और डीमन किंग को किल करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और हम देखते को लड़की किंग के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसे किंग के इतने ज्यादा करीब देखकर जिमिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो भी किंग को लाइक करती है। लेकिन इसी वक्त किंग उसके हाथ को पीछे हटा देता है और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम चाहती क्या हो। लेकिन किंग के इस तरह के बिहेवियर को देखकर वो लड़की बोल रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हर्टलेस हो, मैं तो बस ये बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ और मेरा नाम सियान है। और इसी के साथ वो यहाँ से जाते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि कोई पर्सन है जो तुम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि तुम उसे ज्वाइन करो और अगर तुम चाहो तो बाद में मैं तुम्हें उस पर्सन से मिला सकती हूँ। और इसी के साथ वो लड़की यहाँ से चली गई होती है। लेकिन जिमिन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है आखिर ये लड़की थी कौन और इसका मसला क्या है। लेकिन इसी साथ शाया उससे बोल रही होती है इडियट, मुझसे दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती से गुस्से में मेरा गला ही दबा दो। और इसी के साथ हानशोल बुरा होता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और आखिर ये किंग को किस पर्सन से मिलाना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की जिस पर्सन से किंग को मिलाना चाहती है वो भी कोई मोनार्च है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग को हानशोल की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे इग्नोर करके यहाँ से जा रहा होता है। और ये देखकर हानशोल बुरा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसने कभी भी मेरी कोई भी बात गौर से नहीं सुनी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग चलते हुए इस जगह में आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी बैरियर की वॉल आ गई होती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर वो लिटिल क्रिएचर आ गया होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ लिटिल क्रिएचर हंसते हुए बुरा होता है तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम लोग मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरटेन कर रहे हो और पता नहीं कैसे लेकिन तुम लोग अब भी सर्वाइव किए हुए हो, इसलिए मैं भी तुम लोगों को एक गुड न्यूज सुनाने आया हूँ। तुम सब लोगों को डीमन क्वीन को किल करने की जरूरत नहीं है। डीमन क्वीन से फाइट स्टार्ट होने के बाद तुम लोगों को सिर्फ 30 मिनट तक सर्वाइव करना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली तुम सभी लोगों को नेक्स्ट आइलैंड्स पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वापस में कह रहे होते हैं क्या ये बात सच है, क्या हमें डीमन क्वीन से फाइट नहीं करनी होगी। लेकिन इसी के साथ वो क्रीचर बोल रहा होता है तुम लोगों को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों की फाइट डीमन क्वीन के साथ इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये बात सच है, डीमन क्वीन से फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो क्रीचर इन सभी लोगों से बोलता है तो ठीक है अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट आइलैंड पर होगी, तो देखते हैं आखिर तुम में से कितने लोग नेक्स्ट आइलैंड के लिए सर्वाइव
सरवाइव कर पाते हो। और इसी के साथ वो यहाँ से चला गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बैरियर वाली वॉल मौजूद होती है वो भी अब खत्म हो जाती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों के सामने ही डीमन क्वीन बैठी हुई होती है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर रही होती है। और इस डीमन क्वीन को देखकर किंग सोच रहा होता है यहाँ पर ये जो डीमन क्वीन मौजूद है ये इस डीमन क्वीन की फेक बॉडी है, क्योंकि इस डीमन क्वीन की रियल बॉडी अबाइस में है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ पर अपनी हाफ पावर को भी यूज नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास चांस है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग अपने पास मौजूद क्रिस्टल्स से कुछ आर्टिफैक्ट्स को बाय कर लेता है। और इसी वक्त किंग इस आर्टिफैक्ट के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि यह आर्टिफैक्ट कुछ और नहीं बल्कि डैगर्स होते हैं, और उसने अपने इस एक अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को मार डाला होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से बहुत ही ज्यादा डैगर्स को निकाल लिया होता है, और वो इन सभी डैगर्स के साथ डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये सभी डैगर्स डीमन क्वीन को लगते, एक मॉन्स्टर ने इन तमाम डैगर्स को ही ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ डीमन क्वीन किंग से बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इन डैगर्स के साथ मुझे किल कर सकते हो? तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी वक्त वो अपनी पावर के साथ किंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन किंग भी अपनी चेन के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं कि डीमन क्वीन किंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रही होती है, जिन्हें किंग अपनी चेन के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ डीमन क्वीन हंसते हुए बोल रही होती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम्हें मेरे इन वीक अटैक्स को भी ब्लॉक करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा और शो दिखाती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई होती है, जिसे वो डीमन क्वीन एक मॉन्स्टर में चेंज कर देती है। और उस मॉन्स्टर ने बहुत ही तेजी से किंग के ऊपर अटैक कर लिया होता है, लेकिन किंग जंप करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर एक डॉग जैसा होता है। और इससे किंग चिल्लाकर यहाँ पर मुझे सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे सभी समन मॉन्स्टर्स को संभालो, तब तक मैं डीमन क्वीन को संभालता हूँ। ये बात सुनकर हांचोल बोल रहा होता है, ये समन मॉन्स्टर्स तो बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। और इसी के साथ हांचोल चिल्लाकर ली से बोल रहा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, और तुम लोग यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन ली बोलता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि हम भी तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं? ऐसा सोचना भी मत, हम फाइट नहीं करने वाले, हम सब लोग यहाँ पर तुम पर भरोसा करके आए हैं, और अब तुम्ही लोगों को डीमन क्वीन को किल करना होगा। और ये बात सुनकर जिमिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रही होती है, आइए तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम कोई बेवकूफ हो, या फिर तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो? हम सभी लोगों को मिलकर डीमन क्वीन के साथ फाइट करनी है। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ वो जिमिन से बोलता है, तुम सभी लोग कुछ देर के लिए डीमन किंग को संभालो, मुझे एक छोटा सा काम करना है और मैं अभी आया। और ये बात सुनकर जिमिन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है, क्या आगे तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग इस डीमन क्वीन को संभाल पाएंगे? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन ने यहाँ पर अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जॉन्ट जैसे हाथ को समन कर लिया होता है, और वो मॉन्स्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये अटैक किंग को लग पाता, यहाँ पर पार्क आ गया होता है, जिसने अपनी शील्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन इस चीज की वजह से पार्क भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ पार्क बोल रहा होता है, किंग तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हम इस डीमन क्वीन को ज्यादा टाइम तक नहीं संभाल पाएंगे। ये बात सुनकर किंग भी बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से भाग कर चला जाता है, जिसके बाद हमें दोबारा से ली और उसके साथ मौजूद दूसरे मोनार्च का सीन दिखाया जाता है, जो कि डीमन क्वीन वाले एरिया से बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, आखिर हम लोग यहाँ से जा क्यों रहे हैं, जबकि हमें तो उन लोगों के साथ मिलकर डीमन क्वीन से फाइट करनी चाहिए थी, ताकि सभी लोग आसानी से टेलीपोर्ट होकर नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकें। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के ऊपर कोई अटैक करके इसे किल कर देता है, और इस अटैक की वजह से उसके साथ वाला मोनार्च काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ली ने किया होता है, और इस चीज की वजह से वो मोनार्च काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, ली आखिर तुम कर क्या रहे हो, और तुमने इस मोनार्च को किल क्यों किया है? लेकिन इसी के साथ ली स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा साथी हूँ? मैं तो कितने टाइम से तुम सभी लोगों को किल करना चाहता था। और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालो और किसी को भी मत छोड़ना। और उसके लोगों ने भी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया होता है, और इस चीज की वजह से वो मोनार्च काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोल रहा होता है, ली आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हम सबको क्यों मारना चाहते हो? आखिर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? लेकिन इसी के साथ ली स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरे मास्टर ने मुझे करने के लिए बोला है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली के हाथ के ऊपर भी एक मोनार्च का सिंबल बना हुआ होता है, और ये देखकर वो मोनार्च काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, व्हाट, मुझे तो लगा था कि ली एक मोनार्च है, लेकिन वो तो खुद किसी पर्सन का सबऑर्डिनेट है। और इस वक्त ली ने इस मोनार्च के ऊपर भी एक डैगर के साथ अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन इस डैगर के ऊपर अटैक करके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग होता है। और इसी के साथ किंग ली से बोल रहा होता है, मैं जानता था तुम अपना असली रंग जरूर दिखाओगे,
तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम पहले थे। तो ये बात सुनकर ली बोल रहा होता है, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो हमेशा से ही ऐसा था और मैं आगे भी ऐसा ही रहूंगा। लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने दोस्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और डीमन क्वीन उन सभी को मार डालेगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ली के जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो सभी किंग के आसपास आ चुके होते हैं और उन्होंने किंग को घेर लिया होता है। और इसी के साथ ली बोल रहा होता है, किंग तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, चाहे तुम यहाँ पर जो मर्जी करो। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, असल में मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आया हूँ और वह प्रपोजल तुम्हारे लीडर को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और ये बात सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जी के साथियों का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी समन किए हुए मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें हांचोल को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, आखिर ये किंग कहाँ पर चला गया? इन मॉन्स्टर्स को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि एक मॉन्स्टर हांचोल के पास से भागता हुआ दूसरे लोगों की तरफ जा रहा होता है और वो यहाँ पर मौजूद कमजोर लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर किंग आ गया होता है जो कि अपनी चेन्स के साथ उस मॉन्स्टर को उसके मुंह से पकड़ लेता है और वो एक बहुत ही जोरदार अटैक करके इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और किंग को यहाँ पर देखकर शाया बोल रही होती है, आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे? क्या तुमने वो कर लिया जो तुम करना चाहते थे? तो किंग बोल रहा होता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए गया था और मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। तो ये बात सुनकर शाया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त उस डीमन क्वीन ने जिमिन के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ डीमन क्वीन बोल रही होती है, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम लोगों से फाइट करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और इसी वक्त डीमन क्वीन अपने पंच को रेडी करके किंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन किंग ने इस अटैक का डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त वो अपने बहुत ही ज्यादा डैगर्स के साथ डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है और इन सभी डैगर्स के साथ चेन्स भी लगी हुई होती है, जिससे उसने बहुत ही आसानी से डीमन क्वीन को इन चेन्स के साथ बांध दिया होता है। और इस चीज की वजह से डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगी। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर रही होती है। और इससे शाया और हांचोल जो कि फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं, किंग उन लोगों को वहीं पर रोक देता है। तो इस चीज की वजह से हांचोल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम हमें ब्लॉक क्यों कर रहे हो? हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो। लेकिन इस वक्त डीमन क्वीन ने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को जी के ऊपर कर दिया होता है और ये अटैक सीधे जाकर जी को लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये हुआ क्या? क्या किंग मारा गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसी के साथ शाया भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, आखिर किंग कहाँ पर गायब हो गया? हमें वो कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में इस अटैक की वजह से मारा गया है? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर उस धुएं में से बाहर आ गया होता है और एक बार फिर से वो अपनी इन्वेंट्री में से काफी ज्यादा डैगर्स को निकाल लेता है, जिन्हें वो अपनी चेन्स के ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे उसने अपनी चेन्स को कस दिया होता है। और इससे जे अपने वेपन के साथ डीमन क्वीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने डीमन क्वीन के लेफ्ट हैंड को कट कर दिया होता है। और ये देखकर आसपास सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाओ किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो इस डीमन क्वीन को जरूर हरा देगा। देखो उसने डीमन क्वीन के हाथ को भी कट कर दिया है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन क्वीन बहुत ही जोर शोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ डीमन क्वीन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, ह्यूमन तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए, तुमसे फाइट करने में मजा आ रहा है, चलो अब हमारी रियल फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन अपने कंधों में से दो बहुत ही बड़े बड़े हाथ निकालती है और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, डीमन क्वीन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और वो अब यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा डिले नहीं कर सकता, मुझे जितना हो सके उतनी जल्दी इसे खत्म करना होगा, वरना ये डीमन क्वीन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इस वक्त किंग अपने पास से कुछ मैजिक स्टोन्स को निकाल लेता है, जिन्हें वो फौरन से एब्सॉर्ब कर लेता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि डीमन क्वीन कुछ अटैक्स को रेडी कर रही होती है, जिनके साथ वो किंग के ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक किंग को लगने वाला होता है। लेकिन इस वक्त हांचोल अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को किंग की तरफ फेंक देता है और इस डीमन क्वीन ने इस अटैक को किंग के ऊपर कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि किंग बहुत ही तेजी के साथ जंप करके इस हाथ के ऊपर ही चढ़ गया होता है और वो इस हाथ के ऊपर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ बहुत ही तेजी के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसने डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी से भागता हुआ डीमन क्वीन की तरफ आ रहा होता है और इस वक्त वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर डीमन क्वीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से डीमन क्वीन बहुत ही ज्यादा
इंजर्ड हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ डीमन क्वीन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इस वक्त डीमन क्वीन ने यहाँ पर अपने किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने अपने ऑरा से ही किंग को दूर फेंक दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में किसी पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है और इसी के साथ वो अटैक करते हुए बोल रही होती है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर किल करके रहूंगी। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन अपने डैगर के साथ अटैक करके इस अटैक को खत्म कर देता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाया होती है। लेकिन इस चीज की वजह से डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रही होती है, आखिर मैं यहाँ पर तुम जैसे कीड़ों के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? मुझे सबसे पहले तुम कीड़ों को खत्म करना होगा। और इस वक्त वो अपने एक समन मॉन्स्टर के साथ शाया के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जिमिन आ गई होती है जो कि अटैक करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, शाया आखिर तुम कर क्या रही हो? खुद को संभालो, अभी हमारी बैटल खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसी के साथ शाया आवाज लगाकर बोल रही होती है, किंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन इसी के साथ शाया बोल रही होती है, जिमिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये डीमन क्वीन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और हम इसे नहीं संभाल सकते। लेकिन इसी के साथ हमें डीमन क्वीन को दिखाया जाता है जिसने इस वक्त अपने किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगी? तुम सबके सब यहीं पर मरोगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के मौजूद सभी लोग उड़कर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है। और इसी के साथ हान चोल बोल रहा होता है, ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस अटैक ने हमें इतना ज्यादा पीछे कर दिया है। लेकिन ये अटैक इस क्वीन ने किंग के ऊपर किया था, क्या किंग यहाँ पर सरवाइव कर पाया होगा? और इस वक्त हम देखते हैं कि उस धुएं में से किसी पर्सन ने डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग होता है। और हम देखते हैं कि ये डैगर सीधा जाकर डीमन क्वीन को लग जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसी के साथ डीमन क्वीन बोल रही होती है, इम्पॉसिबल, आखिर मैं तुम्हारे जैसे एक कमजोर इंसान को हरा क्यों नहीं पा रही हूँ? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है वो बोलता है, तुम इसका रीजन जानना चाहती हो? इसका रीजन ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मुझे हराने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। और ये बात सुनकर डीमन क्वीन स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ उस डैगर को निकालते हुए डीमन क्वीन बोल रही होती है, बास्टर्ड, अगर यहाँ पर मैं अपनी फुल पावर को यूज कर पाती तो तुम सभी लोगों को मैं सिर्फ एक चुटकी बजाते ही मार सकती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी फुल पावर को यूज करने की परमिशन नहीं है, वरना तुम लोग कब के मर चुके होते। और ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से सभी लोगों को बताया जाता है, आप सभी लोगों की कंडीशन कंप्लीट हो गई है और आप सभी लोगों ने 30 मिनट तक यहाँ पर सरवाइव कर लिया है। और इसी साथ सभी को बताया जाता है, नेक्स्ट आइलैंड पर जाने के लिए आप सभी के लिए पोर्टल्स को ओपन किया जा रहा है। और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोगों ने 30 मिनट तक यहाँ पर सर्वाइव कर लिया है, अब हम सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है डीमन क्वीन की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर सकती। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जानबूझकर अपनी फुल पावर को यूज करने की कोशिश कर रही है ताकि वो हम सभी को खत्म कर सके। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी जलना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ डीमन क्वीन बोल रही होती है, मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त हमें एक बहुत ही बड़े हाथ को दिखाया जाता है जो कि डीमन क्वीन के ऊपर ही आ चुका होता है। इसी के साथ हम यहाँ पर लिटिल क्रिएचर को देखते हैं जो कि डीमन क्वीन से बोल रहा होता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं करोगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को बहुत ही आसानी से इग्नोर कर सकती हो? और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकलकर उस डीमन क्वीन को कैप्चर कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है, लेकिन ये असलियत में क्या चीज है ये हमें यहाँ पर नहीं बताया गया। इसी के साथ वो लिटिल क्रिएचर बोल रहा होता है, चलो मुझे बताओ तुमने मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर क्यों किया है? तो ये बात सुनकर उस डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पर मेरी हालत को नहीं देख सकते? इस इंसान ने मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है और मुझे इससे अपना बदला लेना है, मुझे छोड़ दो, मुझे इन इंसानों को खत्म करना है। लेकिन ये बात सुनकर उस लिटिल क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगा था तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था और अब तुम यहाँ पर मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने हाथ को दबाकर उस डीमन क्वीन को यहीं पर अपनी मुट्ठी में ही किल कर देता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का अंदाजा हो गया होता है कि उनके सामने इस वक्त जो मॉन्स्टर मौजूद है वो कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हायर बीइंग है। लेकिन इसी के साथ वो लिटिल क्रिएचर बोल रहा होता है, तुम लोगों को
को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है। मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब तुम्हारे रिवॉर्ड्स देने का टाइम आ गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि डीमन क्वीन को हराने पर सिर्फ एक ही रिवॉर्ड था और वो उस पर्सन को दिया जाएगा जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग है, और इसलिए किंग को इस रिवॉर्ड को दिया जा रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लिटिल क्रिएचर किंग को कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल दे देता है, और हमें इस क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि इस क्रिस्टल का यूज करके इंसान अपनी स्ट्रेंथ को 99% तक इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ सिर्फ टेम्परेरी होगी और 1 डे के बाद वो पर्सन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। और इस क्रिस्टल को देखकर किंग सोच रहा होता है, फाइनली ये क्रिस्टल मुझे मिल ही गया। इसी क्रिस्टल को लेने के लिए मैं सेंट्रल आइलैंड पर आया था और अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने आगे के प्लान्स को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।